वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2002 में रिलीज हुई फ्रेडा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में फ्रेडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फिलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डियोगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डियोगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डियोगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डियोगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डियोगो की वाइफ को पता था क्योंकि डियोगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डियोगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डियोगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डियोगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फ्रीडा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फ्रीडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रीडा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फ्रीडा की जान बचाते हैं और फ्रीडा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फ्रीडा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फ्रीडा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फ्रीडा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फ्रीडा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फ्रीडा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्रीडा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फ्रीडा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फ्रीडा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फ्रीडा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फ्रीडा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अब लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फ्रीडा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डियोगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डियोगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फ्रीडा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डियोगो फ्रीडा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फ्रीडा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फ्रीडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फ्रीडा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डियोगो फ्रीडा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फ्रीडा की मुलाकात डियोगो एक्स मैरिज से होती है। डियोगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन आप फ्रीडा को डियोगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डियोगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फ्रीडा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डियोगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डियोगो को फ्रीडा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फ्रीडा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डियोगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डियोगो फ्रीडा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फ्रीडा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डियोगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डियोगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फ्रीडा उसे शादी के लिए तैयार हो। फैदाकी का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डियोगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डियोगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फ्रीडा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डियोगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फ्रीडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डियोगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फ्रीडा को मना लेता है।
अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है। और यहाँ डिएगो को एग्जीबिशन होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपनी मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो
पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि फ़रीदा अपने एग्जीबिशन में पहुँचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फ़रीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फ़रीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फ़रीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फ़रीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। फ़रीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अपनी लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है, मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्स मैरिज होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन अब फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो। फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है।
अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारे मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एग्जीबिशन होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि रोक्स की कम्युनिटी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा गोस्टी को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन पर दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो
पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि फ़रीदा अपने एग्जीबिशन में पहुँचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फ़रीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फ़रीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फ़रीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फ़रीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। और इसी के साथ में इस मूवी की तो इसकी स्टार्टिंग में फ़रीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ़रीदा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ़रीदा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ़रीदा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ़रीदा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ़रीदा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ़रीदा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फ़रीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फ़रीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फ़रीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फ़रीदा की जान बचाते हैं और फ़रीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फ़रीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फ़रीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फ़रीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फ़रीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फ़रीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फ़रीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फ़रीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फ़रीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फ़रीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फ़रीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अब लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फ़रीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फ़रीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फ़रीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फ़रीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फ़रीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फ़रीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फ़रीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फ़रीदा की मुलाकात डिएगो एक्स मैरिज होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन आप फ़रीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फ़रीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फ़रीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फ़रीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फ़रीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फ़रीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फ़रीदा उसे शादी के लिए तैयार हो। फ़रीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान
कारण डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उससे उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है। और यहाँ डिएगो को एग्जीबिशन होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अपनी लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन अब फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो।
फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। और इसी के साथ में इस मूवी की तो इसकी स्टार्टिंग में फरीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है, और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था, और फ्रेडा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है, और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है, और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है, और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं, और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं, और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है, और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अब लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है, और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है। और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन आप फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं, और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है, और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं, और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं, और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो
फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उससे उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अपनी लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन अब फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो
फरीदा के तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारे मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि रोक्स की कम्युनिटी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा गोस्टी को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन पर दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। और इसी के साथ में इस मूवी की इसकी स्टार्टिंग में फरीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में बरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की इस हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अब लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन आप फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो
फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उससे उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारे मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। फरीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अपनी लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है, मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन अब फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो।
फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारे मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। ये सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि रोक्स की कम्युनिटी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा गोस्टी को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन पर दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। और इसी के साथ में इस मूवी की इसकी स्टार्टिंग में फरीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा, जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में बरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की इस हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अब लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्स मैरिज होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन आप फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो
फरीदा का तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उससे उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारे मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। यह सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर, तो वो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपनी मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। फरीदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाएगा जो कि बेड पर लेटी हुई है और उसके हालत में कुछ लोग ट्रक में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे वो तो अभी फ़िलहाल नहीं पता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ फ्रेडा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फ्रेडा के बचपन का सीन, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ में डिएगो नाम के पेंटर को देखने आए हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर था और फ्रेडा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरी भी आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि अक्सर मॉडल के पेंटिंग बनाने के दौरान ये उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को पता था, क्योंकि डिएगो ने बहुत ज़्यादा बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरी डिएगो के पास काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डिएगो तो मॉडल के साथ में बिजी हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है और बहुत ज़्यादा अय्याशी आदमी होता है, और अपनी वाइफ के होते हुए उसे दूसरी वाइफ लड़कियों के साथ अफेयर करने में शर्म नहीं आती है। अब जब डिएगो को ये सब करते हुए देखते हैं तो वो लोग चिल्लाकर वहाँ से उसे डिस्टर्ब करते हैं फ्रेडा के फ्रेंड्स। वहाँ पर फ्रेडा की फैमिली के बारे में हमें बताया जाता है। फ्रेडा अपनी फैमिली में अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी उसकी होती है। फरीदा के फादर को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो लड़की की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पर कई तरह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लग जाती है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी बस की मस्जिद है उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वरीका के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन फरीदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से फरीदा की जान बचाते हैं और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है। वहाँ पर फरीदा को इतनी ज़्यादा चोट आई हुई है शरीर में कि उसको पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा की हालत की वजह से उसका बेड से उठना भी नामुमकिन था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताने लगी थी। वहीं फरीदा के फादर ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा की, लेकिन उस चक्कर में उनके सारे पैसे प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और 1-2 दिन होने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जिसे देखकर फरीदा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जाकर फरीदा उसके सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने जाने के बाद अकेले में बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, फिर से फरीदा को उसके फादर पेंटिंग करने का सामान लाते हैं ताकि वो बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये बहुत ज़्यादा सही लगता है और अब वो ज़्यादातर समय अपना पेंटिंग करके बिताने लग जाती है, जिस कारण अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लग जाते हैं फरीदा की हालत सुधरने लग जाती है, यहाँ तक उसने अपनी लाठी के सहारे चलना शुरू कर दिया था। फरीदा ने काफ़ी सारी पेंटिंग बना ली थी, इसलिए वो एक दिन डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लग जाती है। उससे कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर डिएगो अपनी बनाई हुई पेंटिंग वहीं छोड़कर कहता है और वो कहता है अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स भी देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है, अपनी एक पेंटिंग वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फरीदा के घर आकर उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लग जाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है और उसे पता चलता है फरीदा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन फरीदा को अपने अंदर सिर्फ पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो एक्सपीरियंस होती है। डिएगो यहाँ पर लड़कियों की खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती हैं। अगले सीन अब फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पता चलेगा कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी काम करता है और उनके लिए पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था, अब वो डिएगो के साथ में काम करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो को फरीदा अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, जिस पर डिएगो भी एग्री होता है और अंदर जाने के बाद में दोनों अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। जिसके बाद में एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ में लॉयल नहीं रह सकता। जिस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा उसे शादी के लिए तैयार हो
फरीदा के तरीका को फादर को ये पसंद नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था डिएगो, इसलिए वो इस शादी के लिए भी मान जाते हैं और वो उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से करवा देते हैं। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ पर आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है और ये सब डिएगो सुन रहा था, लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता है और उसके बातों पर हंसने लग जाता है। अब इस बात से फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर था, वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन वो घुटने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया है बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। जिससे सुनकर फरीदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मरीन कहती है अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसके फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए। फिर मरीन फरीदा को डिएगो को फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफ़ी मांगने लग जाती है। और एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में किसी और लड़के के परफ्यूम की महक आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ में अफेयर चालू हो गया है। ये सुनकर फरीदा को गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। उसी रात डिएगो को फरीदा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ी सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें फरीदा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यह सुनकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वहीं लियो के गले चिपट जाती है और यहाँ डिएगो को एक्सीडेंट होने पर डिएगो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर करने लग जाता है, जिस बात का फरीदा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि फरीदा को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन फरीदा एक रात डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है। डिएगो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर पर आता है तो वो देखता है फरीदा को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। यह सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बहन से भी होती है, बड़ी बहन से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ दिनों बाद फरीदा की माँ गुजर भी जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो कि ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब यह सब होने के बाद न्यूयॉर्क में फरीदा और डिएगो के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बहन से होती है, क्रिस्टीना से, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए वो उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब दे देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि काम ख़त्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ में मज़े कर रहा है, इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ती है। बार बार धोखा खाकर फरीदा काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादा टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लग जाती हैं। कुछ महीने के बीतने के बाद में डिएगो फरीदा के बाद से प्रोसिक्यूशन के नाम को रखने के लिए बोलता है। वो ये भी बताता है कि ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनकर फरीदा ट्रोट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रोट्स्की जब अपने घर आता है फरीदा के घर पर तो अपनी पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद में ट्रोट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रोट्स्की फरीदा के घर से वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रोट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को सब कुछ बताती है और डिएगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब जानने के बाद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फरीदा कहती है तुम भी अक्सर अपने मॉडल्स के साथ में अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछने लग जाती है। फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ऊपर से उनका तलाक भी हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। जिसके कुछ महीनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ की तक अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी और दिन पर दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने जा रही थी। इसी कारण डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से अपने फरीदा के पास जाकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब
हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा को अपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी उनका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलने वाला था। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, और डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ फरीदा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, जिसकी वजह से डिएगो उसकी वजह से एग्जीबिशन में जाता है और फरीदा के बारे में लोगों को बताता है। फरीदा भी कम नहीं थी, वो पूरी इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकल जाती है। और यही चीज़ हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि उन खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा और डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को अपना गिफ्ट दे दिया था। और इसी के साथ में इस मूवी की